एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम चैप्टर 13 का पार्ट 4 और लास्ट पार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे उससे आगे का मंडी चित्र शैली। छोटी काशी के रूप में विख्यात मंडी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है। मंडी के लोग गर्व से कहते हैं कि बनारस काशी में केवल 80 मंदिर हैं, जबकि हमारे यहाँ 81 हैं। मंडी का नाम पहले प्रसिद्ध ऋषि मांडव के नाम पर मांडव नगर था। समय के साथ इस नगर का नाम मंडी हो गया। उत्तर में कुल्लू से, दक्षिण में सुकेश से तथा पश्चिम में कांगड़ा से घिरा यह शहर आरंभ से ही कला रसिकों के लिए एक आकर्षक का केंद्र रहा है। मंडी चित्रकला पर शुरू से लोक कला शैली का पक्ष ही अधिक पुष्ट रहा। मंडी की लोक कला का प्रथम परिष्कृत रूप राजा केशव सेन के मुखाकृति वाले चित्र में देखा जा सकता है। संवत यह शैली का सबसे प्राचीन चित्र है, जो शायद उन्हीं के कार्यकाल में निर्मित हुआ था। इसी चित्र के योग में राजा सिद्धसेन व उनके पौत्र शमशेर सेन शीर्षक कला चित्र भी विशेष उल्लेखनीय है। इसी समय का एक प्रसिद्ध चित्र मुंडमाला पहने हुए शमशान काली 1725 ईस्वी वर्तमान में राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सिद्धसेन ने अपनी कला रुचि का परिचय भद्रा व सिद्धि काली के मंदिरों व सिद्ध गणेश की पाषाण मूर्ति बनवाकर दी। उन्होंने कुल 10 मंदिर बनवाए। राजा सिद्धसेन का एक आदम कव चित्र राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस समय का शिव वेशधारी राजा सिद्धसेन की सभी महत्वपूर्ण है, जो अब भारत कला भवन वाराणसी के संग्रह में है। उनका एक अन्य आदम कद चित्र 130 वर्तमान में फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में सुरक्षित है। इन सभी चित्रों को देखकर सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि भारी रेखाएं, मोटे अलंकरण, सपाट व सुर्ख रंग के कारण इस कलम में लोक कला के तत्व अधिक प्रबल बने रहे। 17वीं सदी के अंत में सिखों के गुरु गोविंद सिंह मंडी में मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध राजा सिद्धसेन ने दोस्ती का हाथ मिलाने आए थे। गोविंद सिंह का यहाँ काफ़ी आदर सत्कार हुआ और उन्होंने भी स्नेहवश राजा को जो वचन दिया था वह आज भी प्रचलित है। मंडी को जो लूटेगा आसमानी गोले छूटेगा। राजा सिद्धसेन के पश्चात उनके पुत्र शमशेर सेन 1727 से 81 ईस्वी 5 वर्ष की आयु में यहाँ की गद्दी पर बैठे। उनका विवाह चंपा के राजा उग्रसेन की लड़की से हुआ था। एक चित्र में उनका विवाह का दृश्य अंकित किया गया है। चित्र में शमशेर सेन को 2 घोड़े वाली खुली बग्घी में बैठे हुए दिखाया गया है। राजा शमशेर सेन एक बच्चे को दुलारते हुए शीर्षक चित्र इस समय के मंडी कलम की विशेषता दर्शाता है। ये रच चित्र 130 मंडी शैली, मंडी के राजा सिद्धसेन। ये इनका समय है। संग्रह कहाँ है? फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट। कपूरगिरी नामक एक चित्रकार द्वारा तैयार मंडी शैली की सचित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जिसके कुछ प्रसिद्ध चित्र निम्न हैं। राम विवाह 1750 ईस्वी चित्र 131। सीता को बचाने के लिए रावण का रास्ता रोकते हुए जटायु 1740 से 50 ईस्वी। राम अपने बाणों से रावण का शीर्षोच्छेदन करते हुए, यह 1750 से 60 ईस्वा। हनुमान को अपने दूत के रूप में पहचान के लिए अंगूठी देते हुए राम 1750 से 60 ईस्वी। फिर आगे बढ़ते हैं। शमशेर सेन के बाद इनके ही पुत्र राजा सुरमासेन 1781 से 88 ईस्वी मंडी की गद्दी पर आसीन हुए। राजा सुरमासेन हुक्के का कश खींचते हुए इस समय का उत्कृष्ट चित्र है। इस समय के प्राय सभी चित्रों में स्थानीय वाद्य यंत्रों व वेशभूषा का भी खुलकर प्रयोग हुआ है। कहारों के पैरों में पोलड़ियों, पहाड़ी जूतियाँ दिखाई गई हैं। रंगों की चमक के कारण कभी कभी बसौली शैली से अलग उन्हें परखने से भ्रांति हो जाती है। इस समय के सभी चित्रों पर लोक कला का जबरदस्त प्रभाव दिखाई देता है। सुरमासेन का एक छवि चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसके अलावा इस समय के 2 प्रमुख चित्र नायक नायिका की प्रतीक्षा में 1810 ईस्वी चित्रकार कौन है? सजनू, तथा रावण कैलाश पर्वत को उठाते हुए 1790 से 1800 ईस्वी भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के ही
संग्रह में है। इसके पश्चात मंडी चित्र शैली में एक ऐसा दौर आया कि जब कांगड़ा, कल्लू, चंबा आदि मुख्य चित्र शैलियों का प्रभाव इसमें छन छन कर मिलता चला गया। इस समय अनेक सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ। यह दौर 1804 से 46 ईस्वी के बीच रहा। इस कला यौवन के प्रणेता राजा ईश्वरी सेन 1788 से 1826 ईस्वी थे। उनका राज्यकाल वास्तव में 1805 ईस्वी से आरंभ होता है, क्योंकि 1788 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक कांगड़ा के शासक संसार चंद की महत्वाकांक्षी व अवसरवादी नीतियों के कारण महाराजा ईश्वरी सेन को टीरा सुजानपुर में कैद रहना पड़ा था। 1805 ईस्वी में गोरखाओं के आक्रमण के फलस्वरूप जब संसार चंद कमजोर पड़ गए, तब जाकर ईश्वरी सेन को मुक्त कराना पड़ा और इस तरह से 12 साल तक कैद में रहने के बाद उन्होंने पुनः अपने राज्य की बागडोर संभाली। उनके मुक्त होने के कुछ समय बाद 1808 ईस्वी में कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्रकार सजनू कुल्लू से मंडी आया। इसी चित्रकार ने हिंदी काव्य हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की एक चित्रावली राजा ईश्वरी सेन को भेंट की थी। 1803 से 1810 ईस्वी तक 7 वर्षों की अवधि में यह 21 चित्र पूरे हुए थे। हमीरहट काव्य में चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई का वर्णन है। हमीरहट चित्रावली के आधार पर ही चंद्रशेखर वाजपेयी ने अपना ये रहा चित्र 131 मंडी चित्र शैली। राम विवाह। समय यह है। संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। प्रसिद्ध हमीरहट काव्य लिखा था। इसके अतिरिक्त उसने दुर्गा के 10 रूपों का भी चित्रण किया और महाराजा से संबंधित भी अनेक चित्र बनाए। सजनू मंडी के वातावरण में पूरी तरह से रम गया। उसकी तूलिका ने यहाँ की वास्तुकला, वेशभूषा व आभूषण तथा अन्य सामग्री को चित्रों में खूब उकेरा। सजनू की चंचल कुंचला ने ही कांगड़ा मिठास को मंडी कलम में घोल दिया और इस प्रकार कुछ ही दिनों में सजनू मंडी का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बन गया। निसंतान राजा ईश्वरी सेन के बाद उनके भाई जालिम सेन 1826 से 39 ईस्वी गद्दी पर बैठे। यथा नाम तथा गुण के अनुसार वे बड़े जालिम थे। उन्होंने अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 1500 व्यक्तियों को फांसी पर चढ़ाया। लोमहर्षक नरसंहार उन्होंने ही करवाया था। जालिम सेन चाहे जितना जालिम रहे हो, लेकिन कलानुराग उन्हें वंशानुगत प्राप्त हुआ था। वे काली के उपासक थे। अंत जालपा व टारना के काली मंदिरों में उन्होंने भित्ति चित्र व अन्य साज सज्जा कराई। स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग खुलकर हुआ। इन मंदिरों के भित्ति स्थानीय ढंग से चूने, ईंट, उड़द की दाल, शंख चूर्ण तथा भांग की छाल के चूर्ण को मिलाकर तैयार की जाती थी। अपने महल में भी उन्होंने भित्ति चित्र बनवाए थे, जिसका उल्लेख 1839 ईस्वी में मंडी आए विहीन नामक यात्री ने इस प्रकार किया है। महल के जिस भाग में मैंने राजा का आतिथ्य ग्रहण किया, उसकी हिम धवल दीवार कुछ समय पहले ही की भारतीय परंपरा भित्ति चित्रों से सुसज्जित थी। राजा जालिम सेन का एक सुंदर चित्र हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट में प्रकाशित हुआ, जिसमें राजा अपने तीनों सहायकों वजीर साहब, देवी सिंह और पुरोहित सिब्बू के साथ हुक्का पीते हुए चित्रित हैं। इस चित्र को उनके दरबार के एक मुसलमान चित्रकार ने चित्रित किया है। राजा जालिम सेन ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र मियो रघुनाथ सेन के स्थान पर अपने भतीजे बलवीर सेन 1839 से 41 ईस्वी को चुना और मृत्यु से पहले ही उसे राजभार सौंप दिया। बलवीर सेन के सत्तारूढ़ होने के कुछ समय बाद से ही मंडी कलम का पतन प्रारंभ हो जाता है। सिखों का आक्रमण बढ़ गया था और बलवीर सेन का अपमान भी सिखों के हाथ हो चुका था, लेकिन सिख कलम का प्रभाव राज दरबार तक ही रहा। मंडी की गहरी पहुंची हुई सांस्कृतिक जड़ों को वह उखाड़ न सके। इस समय के सिख गुरुओं के 3 चित्र मिलते हैं। उनमें पहनावे आदि बातों के अतिरिक्त अन्य सिख कलम का कोई प्रभाव नहीं दिखता। वैसे इस समय भी शक्ति विषयक चित्रण चलता रहा। 1846 ईस्वी तक देवियों के अनेक चित्र बने। गजलक्ष्मी का चित्र यहाँ विशेष उल्लेखनीय है। पद्मासीन लक्ष्मी को 4 हाथियों के साथ चित्रित किया गया है। बाला सुंदरी वाला चित्र भी उत्कृष्ट है। रघुनाथ सेन का एक व्यक्ति चित्र भी इसी समय का उपलब्ध होता है। इसी समय मोहम्मद बख्श नाम का मुसलमान चितेरा मंडी में अपनी प्रसिद्ध
पर पहुंच गया था। यह चितेरा 1881 ईस्वी के लगभग गुलेर गया था, जहां उसने तत्कालीन राजा का व्यक्ति चित्र बनवाया था। दौलत तथा मोहम्मदी ने वजीर के महल में भित्ति चित्र बनवाए, जो आज भी सुरक्षित हैं। मोहम्मद बख्श ने शिव व कृष्ण लीला संबंधित चित्रों को बनाकर मंडी की धार्मिक सहिष्णुता और परस्पर सहयोग की भावना को अप्रतिम बल प्रदान किया। 1846 ईस्वी का सिख दरबार और ब्रिटिश सरकार की संधि के अनुसार सतलुज और व्यास नदियों के दोआब पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो गया और अंग्रेजी प्रभाव चित्रों में धीरे धीरे छाने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे मंडी कलम की गुलाबी विदेशी लाली में समा गई। निजस्व की इस थाती में केवल घैया नरोत्तम चितेरा ही सांस फूंकता रहा। उसने इस दौरान अनेक पौराणिक चित्रों का सृजन किया। यहाँ की कलात्मक धरोहर 1905 ईस्वी के भयंकर भूकंप और 1916 ईस्वी की आग से बहुत कुछ विनष्ट हो गई। जो कुछ अवशेष हैं उसी से यहाँ की कला का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार मंडी कलम समय के साथ उठी और गिरी। देवी के विभिन्न तांत्रिक रूपों की अवधारणा और इन रूपों का चित्रांकन मंडी के लघु चित्रों की विशेषता है। ऐसे चित्रांकनों में देवी को प्राय भयावह और यदाकदा अनगढ़ रूपों में प्रस्तुत किया गया है। इन चित्रों में गहरे काले, लाल और नीले रंगों का अनुपात से अधिक और रहस्यात्मक इस्तेमाल देवी रूप की भयावह की ओर बढ़ा देता है। रंगों की तीव्रता, पौराणिक विषयों की अधिकता, स्थानीय वेशभूषा व वास्तु का निजस्व मंडी कलम की विशेषता रही। अब हम आगे पढ़ेंगे गढ़वाल चित्रशैली। गढ़वाल की चित्रकला अन्य पहाड़ी शैलियों की भांति मुगल चित्रकला से प्रभावित राजपूत चित्रकला का पहाड़ी रूपांतर है। भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के एक जिले के रूप में प्रतिस्थापित गढ़वाल टिहरी गढ़वाल हिमालय के ऊंचे शिखरों के मध्य स्थित है। यह पूर्व में रुद्रप्रयाग, पश्चिम में देहरादून, उत्तर में उत्तरकाशी और दक्षिण में पौंडी गढ़वाल जिलों से घिरा हुआ है। यह सौंदर्यपूर्ण स्थल ने महर्षि वाल्मीकि एवं कालिदास जैसे महान कवियों को प्रेरणा प्रदान की। यहाँ प्रचलित चिकनी मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को डेकारा कहा जाता है। इसके अलावा गढ़वाली सुनार हजारों वर्ष पुराने डिज़ाइन एवं पद्धतियों का प्रयोग करके सोना, चांदी एवं तांबे के पारंपरिक आभूषण निर्मित करते हैं, जो देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गढ़वाल एक प्राचीन ठाकुराई राज्य था। इस राज्य का ऐतिहासिक महत्व 1658 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जब दारा सिकोह के सुंदर व उत्साही पुत्र सुलेमान सिकोह ने गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह की शरण ली। उस समय दिल्ली के तख्त के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा सिकोह आपस में लड़ रहे थे। दारा लाहौर से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। उसका लड़का सुलेमान सिकोह उस पर इलाहाबाद अब प्रयागराज में था। सुलेमान ने चाहा कि वह अपने पिता के साथ दिल्ली की ओर बढ़े। इलाहाबाद से वह पहाड़ों की तलहटी में नगीना आया। वहाँ से पहले उसने कुमांचल नरेश के पास एक पत्र भेजा कि वह उसे अपने राज्य में आश्रय दें। कुमांचल का वर्तमान नाम कुमायूं है। उस समय का वहाँ चंद्रवंशीय राजाओं का राज्य था। कुमांचल नरेश ने औरंगजेब के भय से शहजादा सुलेमान को अपने राज्य में शरण नहीं दी। निराश होकर सुलेमान ने गढ़वाल के नरेश पृथ्वीपत शाह 1640 से 16 ईस्वी को एक पत्र लिखा और उसकी राजधानी श्रीनगर में शरण मांगी। राजा पृथ्वी शाह ने शहजादे सुलेमान को गढ़वाल आने की अनुमति दे दी, परंतु उसको यह भी लिखा कि वह अपने साथ थोड़े से ही आदमी लाएं। सुलेमान सिकोह केवल 17 दरबारी और निजी सेवकों के साथ लेकर मई 1658 ईस्वी में श्रीनगर पहुंचा। उसके इन दरबारियों में 2 चित्रकार श्यामदास व उसका पुत्र हरदास भी थे, जिन्होंने गढ़वाल के राज दरबार में चित्रकला को सर्वप्रथम जन्म दिया। राजा पृथ्वी शाह ने सुलेमान सिकोह को बड़े सम्मान के साथ अपने महल के एक भाग में आश्रय दिया। जब दिल्ली में औरंगजेब को पता चला कि सुलेमान सिकोह श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय में चला गया है, तो उसने राजा पृथ्वी शाह को लिखा कि उसे पनाह ना दें और उसे वापस दिल्ली भेज दें। राजा पृथ्वी शाह ने औरंगजेब की यह बात नहीं मानी। गढ़वाल नरेश शहजादे के साथ पुत्रवत व्यवहार करते रहे। इस शहजादे को वह अपनी राजकुमारी देने को भी तैयार हो गए। इस प्रकार सुलेमान 19 महीनों तक आराम और सम्मान के साथ श्रीनगर के राजमहल में रहा।
इस बात से औरंगजेब क्रोध हो गया। उसने गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए रामगंगा के तट पर पटलीहड़ के मैदान में फौजों का एक दस्ता भेजा। पटलीहड़ का यह स्थल वर्तमान में कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। उस समय गढ़वाल के मंडी कुंवर मेदिनी शाह एक व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उन्होंने प्रकट रूप से ऐसा दिखाया कि औरंगजेब से लड़ाई करने के लिए वह सुलेमान सिकों को गढ़वाल के राजा का फौजदार सेनापति बना रहे हैं। सेनापति शहजादे को उसके पाटलीहड़ की रणभूमि में पहुंचते ही औरंगजेब के सिपाहियों ने घेर लिया। वह उसे पकड़कर दिल्ली ले गए। सुलेमान के इस प्रकार पकड़े जाने में कुंवर मेदिनी शाह का हाथ था। मेदिनी शाह प्राय औरंगजेब के दरबार में दिल्ली जाया करते थे। औरंगजेब उनका अच्छा सम्मान करता था। वह औरंगजेब की मदद से पंजाब के कुछ हिस्सों के साथ लड़े भी थे। पर यह सत्य है कि सुलेमान सिकोहा के साथ विश्वासघात वृद्ध राजा पृथ्वी शाह की अनुमति से नहीं हुआ था। सुलेमान के साथ आए दोनों चित्रकार श्यामदास व उसका पुत्र हरदास गढ़वाल में ही रह गए। जब राजा को पता चला कि दोनों पिता पुत्र तंवर जाति के थे तो उनका दरबार में यथोचित सम्मान बढ़ गया। राजा ने उनको चित्रकार पद पर नियुक्त कर दिया तथा उनके लिए अपने दरबार में तस्वीरदार का एक नया पद नियुक्त किया। राजा उनसे फारसी का अध्ययन भी करने लगे। दीवान की तरह उनका सम्मान होने लगा। हरदास का पुत्र हीरा लाल और उनका लड़का मंगत राम मुगल शैली के चित्र बनाते थे। मंगत राम का पुत्र मौला राम गढ़वाल के चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ कलाकार हुआ। उसकी अपने हाथ की बनाई एक छवि पोर्ट्रेट है जो बालक राम के संग्रह में है। गढ़वाल की चित्रकला। गढ़वाल की चित्रकला की जन्मभूमि श्रीनगर गढ़वाल था। वह पुराना श्रीनगर गोना के तूफान और बाढ़ से 1894 ईस्वी में बह गया। गढ़वाल की चित्रकला का जन्म भी गुलेर, कांगड़ा, मंडी, चंबा आदि अन्य पहाड़ी कलाओं की तरह क्षेत्रीय कला व मुगल कला के समन्वय में हुआ। केवल बसौली रियासत की चित्रकला ऐसी है जो अन्य पहाड़ी चित्र शैलियों से भिन्न है। सुलेमान सिकों के श्रीनगर आने का वृत्तांत लिखते हुए मौला राम ने अपने पूर्वजों तथा अपने चित्रों व चित्रशाला के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। गढ़वाल में 1658 ईस्वी में मौला राम के पूर्वजों द्वारा जो चित्रकला की नींव पड़ी तो वह 300 वर्ष तक वहां जीवित रही। उसके अंतिम उल्लेखनीय चित्रकार तुलसी राम की मृत्यु 1950 ईस्वी में हुई। गढ़वाल की चित्रकला मौला राम के जीवन काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। मौला राम के बाद गढ़वाल के उल्लेखनीय कलाकार उसी के वंश में हुए। उनमें ज्वालाराम, अजबराम, आत्माराम, हरिराम, शिवराम और तुलसीराम थे। इन कलाकारों के द्वारा बनाए गए लगभग 200 चित्र रंगीन तथा रेखा चित्र वर्तमान में मुकुंदी लाल के निजी संग्रहालय में हैं। ज्वालाराम के कुछ चित्र डॉक्टर रंधावा को लंबागांव कांगड़ा में मिले थे। लंबागांव दरबार के गढ़वाल कला के कतिपय चित्र गढ़वाल की राजकुमारी के साथ गए थे। ये रहे चित्र 141 गढ़वाल शैली कलिया दमन। चित्रकार कौन है? मौला राम। कहाँ संग्रह है? मुकुंदी लाल संग्रहालय। उनमें से एक महादेव पार्वती का चित्र 1818 ईस्वी लंबाग्राम के राजा के संग्रह में है। 1828 ईस्वी का चित्र हिमालय के पक्षी मुकुंदी लाल के निजी संग्रह में है। 1800 ईस्वी में निर्मित पुष्प मुकुंदी लाल के निजी संग्रह में है। मुनाल पक्षी आदि ज्वालाराम द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख चित्र हैं। इतिहास में राजा फतेह शाह 1684 से 1716 ईस्वी का नाम एक यशवी शासक के रूप में लिया जाता है जो चित्रकला के विशेष प्रेमी थे। राजा फतेह शाह के बाद उनके पुत्र उपेंद्र शाह बहुत अल्पकाल के लिए यहाँ के शासक हुए और उनके बाद उनके चचेरे भाई प्रदीप शाह 1717 से 72 ईस्वी में ने गद्दी संभाली। उनके राज्यकाल में चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और गढ़वाल शैली अपने विशिष्ट रूप में विकसित हुई। राजा ललित शाह 1772 से 18 ईस्वी ने अपने पुत्र प्रघुन शाह का विवाह गुलेर राजवंश के अजय सिंह की पुत्री से किया। उस समय दहेज में गुलेर की बहुत सी कृतियां आई होंगी और संवत वहां के चित्रकार भी आए होंगे। राजा प्रघुन शाह 1780 से 1804 ईस्वी स्वतंत्र गढ़वाल के अंतिम शासक हुए। 1803 ईस्वी में गोरखाओं द्वारा श्रीनगर को अपने कब्जे में करने पर राजा प्रघुन शाह अलकनंदा को पार कर सपरिवार देहरादून चले गए और सन 1804 में वहां
गोरखाओं के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गोरखाओं ने यहाँ 12 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने गढ़वाल राज्य के पुराने वंशजों को समाप्त कर दिया। बहुत से लोग उनकी यातना से बचने के लिए स्वयं भाग खड़े हुए। इस समय कलाकारों की कला दशा रही होगी, यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में समझौता कर गढ़वाल का एकमात्र चित्रकार मोलाराम बना रहा। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों की सैन्य सहायता से प्रगुन्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह 1818 से 59 ईस्वी ने गोरखाओं को परास्त कर आधा टिहरी गढ़वाल पुनः प्राप्त कर लिया। सुदर्शन शाह ने श्रीनगर से 3 मील दूर भिलंगना और भागीरथी के संगम पर 1818 ईस्वी में अपनी राजधानी स्थापित की और उसे अब पढ़ेंगे मुकुंदी लाल की पुस्तक गढ़वाल चित्रकला में उल्लेखित मोलाराम की वंशावली देखते हैं। अब हम श्यामदास और हरदास ये समय है। फिर उसके बाद हीरालाल जिसे हम हीरानंद भी बोलते हैं, फिर है मंगतराम, फिर है मोलाराम, फिर है ज्वालाराम, अजब राय, आगे देखते हैं, फिर है आत्माराम, तेजराम, मुकुंदराम, फिर है हरिराम, तोताराम, बालकराम, फिर क्या है फतेहराम, काशीराम, तुलसीराम और ये क्या है बैजनाथ। मदन लाल तथा 1-2 अन्य और द्वारका प्रसाद टिहरी नाम दिया। उसी समय कांगड़ा के शासक अनिरुद्ध चंद्र ने गोरखाओं के आक्रमण के कारण गढ़वाल में शरण ली। उनके साथ कांगड़ा राज्य के चितेरे तथा वहां की कलाकृतियां का भंडार भी आया। बाद में कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद्र ने अपनी दोनों राजकुमारियों का विवाह 1829 ईस्वी में गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह से कर दिया। ये दोनों रानियां संसार चंद के संग्रह में चित्र अपने साथ टहरी गढ़वाल ले आईं। कांगड़ा के शैलीगत प्रभाव से इस समय गढ़वाल शैली को उत्कृष्ट प्राप्त हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे गढ़वाल के चित्रकार। गढ़वाल चित्रकला के जन्मदाता वस्तुतः श्यामदास व हरदास पिता पुत्र थे। तीसरी पीढ़ी में मंगतराम पैदा हुए जिसने अपने बाप दादा से मुगल शैली में चित्रांकन सीखी। मंगतराम का पुत्र मोलाराम गढ़वाल का एक उच्च कोटि का ख्यात चित्रकार हुआ। उसका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। तदनुसार वह 90 वर्ष तक जीवित रहा। मोलाराम 7 भाई थे किंतु 6 भाइयों के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मोलाराम अपने को कवि कहने में गौरव का अनुभव करता था। उसने अपनी हस्तलिखित पुस्तकों में तथा अपने हाथों से लिखे गए विवरणों में अपने को सदैव गौरव के साथ कवि लिखा है। मोलाराम की 36 हस्तलिखित पुस्तकों का पता अब तक लग पाया है, जिनमें से केवल 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पहला है गणिका नाटक अथवा गढ़ गीता संग्राम अजय रावत द्वारा 1975 ईस्वी में नैनीताल से प्रकाशित, और दूसरा क्या है गढ़ राजवंश डॉक्टर शिव प्रसाद डवराल द्वारा 1977 ईस्वी में दुगडट्टा से प्रकाशित। मोलाराम केवल गढ़वाल चित्रकला का वास्तविक जन्मदाता और प्रवर्तक ही नहीं वरन पहाड़ी कला का एकमात्र चित्रकार है, जिसके सैकड़ों हस्तशिल्प चित्र कई संग्रहालयों में चित्रों की व्याख्या सहित मौजूद हैं। वह चित्रकार के साथ साथ दार्शनिक व राजनीतिक भी था। मुगल शैली के उसके चित्रांकन के 4 उदाहरण मस्तानी केजरीवाल के संग्रह, हिंडोला मुकुंदी लाल के निजी संग्रहालय, मानिनी मुकुंदी लाल के संग्रहालय और अकबर एक गांव के कुएं पर मुकुंदी लाल के निजी संग्रह में। मस्तानी 1771 ईस्वी चित्र मुगल शैली में एक बड़ी उच्च कोटि की रचना है। मोलाराम के सबसे पहले संरक्षण गढ़वाल के राजा जय कीर्ति शाह थे। उन्होंने मोलाराम के लिए 60 ग्राम की जागीर प्रदान की और वह उसे 5 रुपये दैनिक वेतन के रूप में देते थे। कांगड़ा के कलाकारों के संपर्क में आने के पूर्व मोलाराम मुगल शैली के चित्रण करता था। राजपूत पहाड़ी कला में मोलाराम का अब तक का उपलब्ध पहला चित्र 1769 ईस्वी का बना हुआ है। रानियों के अश्वासन मुकुंदी लाल के संग्रहालय में है। उक्त चित्रों में मोलाराम के चित्रों में सबसे बड़े आकार का है। उसका मोर प्रिय मुकुंदी लाल के संग्रहालय में नामक चित्र 1775 ईस्वी में चित्रांकित हुआ है था। वहाँ भी पहाड़ी शैली में मोलाराम की चित्रशाला उसके घर में थी। मोलाराम ने मुगल शैली में चित्रांकन करना अपने पिता मंगतराम से सीखा था। मोलाराम के असंख्य चित्र बताए जाते हैं किंतु उनमें से कुछ ही उसके हैं। निम्न चित्र जो मोलाराम के वास्तविक चित्र माने जाते हैं वो वर्धन धारण मुकुंदी लाल के निजी संग्रहालय, कलिया दमन
मुकुंदीलाल के संग्रहालय। चित्र 141 मानिनी मुकुंदीलाल के निजी संग्रहालय में। हिंडोल मुकुंदीलाल के निजी संग्रहालय में। दंपत्ति मुकुंदीलाल के निजी संग्रहालय में। जयदेव बाजी जी.के. जोशी के संग्रह में। आँख मिचौनी रेखांकन मुकुंदीलाल के संग्रह में। गौरी के सुमधुर संगीत का शिवजी पर प्रभाव मुकुंदीलाल के संग्रह में। राधा और कृष्ण चंदवा के नीचे 1800 ईस्वी जे.सी. फ्रेंच के संग्रह में। चकोर प्रिया 1795 ईस्वी भारत कला भवन वाराणसी के संग्रह में। ऊँटों की लड़ाई मुकुंदीलाल के संग्रह में। बलराम चट्टान से जल निकालने हुए लखनऊ राज संग्रहालय में संग्रह है। वाशक सज्जा 1800 ईस्वी टहरी संग्रह में। आगे पढ़ेंगे महादेव और पार्वती 1800 ईस्वी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के संग्रह में। राधा कृष्ण मिलन 1800 ईस्वी मुकुंदीलाल के निजी संग्रह में। किशन द्वारा राधा का पाद प्रक्षालन 1800 ईस्वी ब्रिगेडियर बी.डी. जयाल के संग्रहालय में। राधा कृष्ण का उपवन विहार मुकुंदीलाल के निजी संग्रहालय में। उद्यान से राधा दर्शन ब्रिगेडियर बी.डी. जयाल के संग्रह में। रानी का श्रृंगार मुकुंदीलाल के निजी संग्रहालय में। कृष्ण अभिसारिका नायिका मुकुंदीलाल के निजी संग्रहालय में। मत्स्य अवतार मुकुंदीलाल के निजी संग्रहालय में। नरसिंह अवतार मुकुंदीलाल के निजी संग्रहालय में। पार्वती का शिव को आकर्षित करना मुकुंदीलाल के निजी संग्रहालय में। रुक्मणी का कृष्ण को पुत्र 1800 ईस्वी मुकुंदीलाल के निजी संग्रहालय में। यादवों की सभा मुकुंदीलाल के निजी संग्रह में। रुक्मणी को कृष्ण के आगमन की सूचना मुकुंदीलाल के निजी संग्रह में। रुक्मणी कृष्ण परिचय मुकुंदीलाल के निजी संग्रहालय में आदि हैं। कुछ कला विद्वान के अनुसार बैरिस्टर मुकुंदीलाल, जिन्होंने गढ़वाल शैली को प्रस्तुत किया, ने मौलाराम की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की। उनके अनुसार वह श्रेष्ठ चित्रकार नहीं था, उसकी प्रतिष्ठा ही उसकी प्रसिद्धि का कारण बनी। मौलाराम की कला में जो भी गुण आए वह कांगड़ा के प्रभाव से आए। M.S. रंधावा, O.C. गांगुली, राय कृष्णदास तथा काल खंडालवा के मत अनुसार मौलाराम निश्चय ही साधारण कलाकार था। मौलाराम केवल एक चित्रकार ही नहीं था, एक कला गुरु भी था और उसकी चित्रशाला के सबूत मौजूद हैं। उसकी चित्रशाला में जो श्रीनगर गढ़वाल में भी राजा जयकट शाह, हस्तदल थापा तथा मनीराम बैरागी कला सीखने आए। टिहरी से कुंवर प्रतिम शाह भी उसके पास चित्रांकन सीखने आया करते थे। गढ़वाल के अन्य दो प्रसिद्ध चित्रकार मानकू और चेतू थे, जो मौलाराम के प्रिय शिष्य थे, किंतु कुछ कलाविदों ने उन्हें मौलाराम का शिष्य नहीं माना है। उनके अनुसार मानकू गुलेर का चित्रकार था और उसके बनाए चित्र राजा अनिरुद्ध चंद के समय में गढ़वाल आ गए थे, अथवा वह स्वयं ही गढ़वाल आया, तथा चैतू नामक चित्रकार नैनसुख के पुत्र कुशाला के पौत्र गुरुदास का पुत्र था। बहरहाल यह भी हो सकता है कि ये दोनों गढ़वाल के चित्रकार ही हों, क्योंकि मानकू तथा चैतू नाम बहुत प्रचलित थे। मानकू के ज्ञात चित्रों में आँख मिचौनियाँ टहरी गढ़वाल के महाराजा के संग्रह में तथा राधा कृष्ण 1896 ईस्वी प्रमुख है। चित्रकार चेतू ने भी कई श्रेष्ठ चित्रों का निर्माण किया, जिनमें यादव महिला हरण 1790 से 1800 ईस्वी संग्रह टिहरी, हमारो कर तेजा गुजरिया 1790 से 1800 ईस्वी संग्रह टिहरी तथा शिशुपाल की बारात मुकुंदीलाल के संग्रहालय में प्रमुख है। फिर हम आगे बढ़ेंगे गढ़वाल चित्र शैली के विषय। गढ़वाल के चित्रकारों का चित्रण विषय मुख्य धार्मिक रहा और प्राय भागवत पुराण, रामायण, बिहारी सतसई, मतीराम के रसराज तथा रागमाला पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। यहाँ रुक्मणी मंगल, नल दमयंती, गीत गोविंद, नायका भेद, दशावतार, अष्टदुर्ग, कामसूत्र तथा शिव पुराण पर भी चित्रण कार्य हुआ। यहाँ के चित्रकारों ने कांगड़ा के चित्रकारों के समान ही राधा कृष्ण के प्रेम संबंध को लेकर श्रृंगार के अनेक मनोहारी चित्रों का निर्माण किया है। इसका एक सुंदर उदाहरण राधा और कृष्ण दर्पण में प्रतिबिंब देखते हुए 1800 ईस्वी है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर हम पढ़ेंगे गढ़वाल चित्र शैली की विशेषताएं। गढ़वाल के चित्र भी कांगड़ा के समान ही लघु चित्र हैं। पहली दृष्टि में कांगड़ा और गढ़वाल के चित्रों को पृथक करना कठिन है, परंतु फिर भी गढ़वाल की स्थानीय वनस्पति, भवन संरचना, घरेलू वातावरण और रेखा की विशिष्टता ने गढ़वाल शैली में एक निजस्व स्थापित कर दिया। गढ़वाल चित्रों में सरल विधान और शक्तिशाली स्थिर रेखा से अंकित आकृतियाँ या काली रेखा से अंकित आकृतियाँ उसको कांगड़ा लघु चित्र कला से एक अलग रूप लावण्य देती हैं।
पहला क्या है, रेखा। गढ़वाल शैली के चित्रों में रेखा अधिक बलवती और प्रभावपूर्ण है। प्राय कोमल, गोलाई युक्त और डोलपूर्ण रेखाओं का अभाव है। दूसरा क्या है, रंग। दूसरा क्या है, रंग। पहाड़ी उपशैली में गढ़वाल की कला में गुलेल के चित्रों जैसी रंगों की न्याय अभिराम छटा और सौंदर्य की सुकुमारता दिखाई देती है। तीसरा है मानव कृतियाँ। गढ़वाल शैली के चित्रों में आकृतियों को कांगड़ा शैली की अपेक्षा सरल और सपाट बनाया गया है। गढ़वाल शैली की नारी आकृति को बनाने में अधिकांश वक्रीय आकृतियों को अपनाया गया है। बड़े बड़े कमलाकृत नेत्र, लंबी सीधी नाक, गोल चिम्मुक और स्त्रियों के मस्तक पर प्राय रोली का चंद्राकार तिलक लगाया गया है। कुछ चित्रों में काली स्याही से आकृति की खुलाई की गई है जो रोहेरा प्रभाव है। फिर है फोर्थ, वस्त्र तथा आभूषण। स्त्रियों को कोहने एवं आस्तीनदार चोरी, लहंगा एवं पारदर्शी दुपट्टा ओढ़े बनाया गया है। कपड़ों की सिकड़ों तथा मोड़ों को अंकित करने में चित्रकार ने कुशलता का परिचय दिया है। पुष्पों के पहनावे से विशेषता लंबा पजामा, चुस्त पजामा और पगड़ी, पटका आदि चित्रित किए गए हैं। फिर हम पढ़ते हैं फिफ्थ, प्राकृतिक तथा पेड़ पौधे। गढ़वाल के चित्रकारों ने स्थानीय प्रकृति की सुरम्य छवि को अपने चित्रों में बड़ी कुशलता से संयोजित किया है। गढ़वाल के चित्रों में एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष 10 पत्र छाया रहता है। इसी प्रकार के अन्य छोटे वृक्ष कभी कभी पृष्ठभूमि में अंकित किए गए हैं। अधिकांश आम, गुलमोहर, केला, अमलतास, वट आदि वृक्षों का अंकन कुशलता से किया गया है। ज्वालाराम चितेरे ने फूलों के कई रंगीन चित्र बनाए हैं। तो ये आपका चैप्टर 13 आज पूरा कंप्लीट होता है। कल चैप्टर 14 होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।